बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर एक, क्या रोज़े में परफ्यूम लगा सकते हैं? जवाब, लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में किसी भी तरह की खुशबू, सेंट या परफ्यूम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन उस खुशबू को नाक के पास रखकर जानबूझकर सूंघना बेहद गलत है और रोज़े की हालत में इस चीज़ से बचें। लेकिन खुशबू लगाने के बाद अगर उसकी महक दूर तक भी आ रही है तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। सवाल नंबर 2, क्या बिना सहरी का रोज़ा हो जाता है? जवाब, जी हाँ, हो जाता है। अगर पहले से ही रोज़े की नियत थी कि मैं कल सुबह का रोज़ा रखूंगा या रखूंगी और सहरी के वक्त आंख नहीं खुल पाई तो बिना सहरी का भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन ये सब तब की बात है जब वाकई मजबूरी में आंख ना खुल पाई हो, वरना कोशिश यही करें कि सहरी में कुछ ना कुछ खाकर या पीकर रोज़े की नियत करें। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 3, अजान की आवाज़ ना आने पर रोज़ा कब खोलें? जवाब, सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़े के लिए अजान का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अजान नमाज के लिए होती है, रोज़े के लिए नहीं। रोज़े सिर्फ 1 महीने के होते हैं, जबकि अजान और नमाज पूरे साल होती है। रही बात रोज़े के वक्त की, तो रोज़े का वक्त सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और सूरज निकलने के साथ ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर रोज़ा है और अजान की आवाज़ ना आए तो वक्त होते ही रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। सवाल नंबर 4, क्या रोज़े में क्रीम या लोशन लगा सकते हैं? जवाब, कुछ लोगों को लगता है कि रोज़े की हालत में क्रीम या लोशन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर चेहरे पर खुश्की यानी रूखापन है तो उसे दूर करने के लिए अपने चेहरे पर क्रीम या लोशन लगा सकते हैं। इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। सवाल नंबर 5, रोज़ा खोलने की दुआ और उसका तर्जुमा। जवाब, रोज़ा खोलने की दुआ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतुका व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़का अफ़तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए रिज़्क़ से इसे इफ्तार किया। सवाल नंबर 6, रमज़ान के कितने अशरे होते हैं? जवाब, रमज़ान के महीने में अशरे को लेकर उलमाओं में इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर उलमाओं का मानना है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा 1 रोज़े से 10 रोज़े तक होता है, जिसे रहमत का अशरा कहते हैं। दूसरा अशरा 11 रोज़े से 20 रोज़े तक होता है, जिसे मग़फ़िरत यानी माफ़ी का अशरा कहते हैं। और तीसरा अशरा 21 रोज़े से 30 रोज़े तक होता है, जिसे जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहते हैं। सवाल नंबर 7, क्या इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ है? जवाब, जी नहीं। इस्लाम मोहब्बत की कदर करता है, बशर्ते मोहब्बत में पाकीज़गी हो। हदीस में एक सहाबी रसूल की मोहब्बत का किस्सा बहुत मशहूर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि ग़ुलाम थे, और बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी ग़ुलाम थी, और ग़ुलामी के वक्त ही उनका निकाह हुआ था और दोनों साथ रहते थे। कुछ वक्त के बाद बरीरा को उनके मालिक ने आज़ाद कर दिया, लेकिन मुग़ीस को आज़ाद नहीं किया। किसी भी आज़ाद को यह हक होता है कि वे ग़ुलाम के साथ रहे या चाहे तो उससे रिश्ता तोड़ दे। मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए, कहीं बरीरा मुझे छोड़ न दे, और हुआ भी यही। बरीरा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ और तुम गुलाम।
اتنا سن کر مغیث رونے لگے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی مغیث کا چہرہ یاد ہے کہ وہ بریرہ کی محبت میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور روتے ہوئے ان سے سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا، اے بریرہ، تجھے مغیث کی حالت دکھائی نہیں دیتی؟ تیری محبت میں اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ کیا تو اس نکاح کو آگے تک قائم نہیں رکھ سکتی؟ بریرہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو بریرہ نے عرض کیا، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میری نہ ہے، ہاں اگر آپ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہوگا۔ اب کیونکہ بریرہ آزاد تھیں، اس لیے حضور نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور فرمایا، نہیں، یہ صرف میرا مشورہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عباس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عباس، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے، جو اتنی محبت کرنے والے کے ساتھ بھی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام پاکیزہ اور جذباتی محبت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول خود بریرہ کو مشورہ نہ دیتے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اگر بے پناہ محبت اور منتیں کرنے کے بعد بھی ساتھ رہنے کو تیار نہ ہو تو اپنی پاکیزہ محبت کا مذاق نہ بننے دو اور اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔